इसीलिए उस समय मैं देश देश के लोगों को इकट्ठा करूंगा। परमेश्वर क्या कहते हैं कि देश देश के लोगों को मैं इकट्ठा करूंगा। और मेरे प्रिय, हमें ध्यान देने की जरूरत है इस अकेले भारत देश के लोगों को नहीं, वरन भारत के बाहर के लोगों को भी परमेश्वर इकट्ठा करते हैं। देश देश के लोगों को वो इकट्ठा करते हैं। हम उसकी पवित्र हजूरी में बहुत आयत से बने हैं। और सबन्या की किताब 3 अध्याय उसका 9 आयत में जो लिखा है, उस समय में देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। तो क्या आज जगत की जो भाषा है वो सही नहीं है? क्या आज जो हम भाषा इस्तेमाल करते हैं, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, कनेडियन, क्या ये भाषा सही नहीं है? सही है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मैं देश देश लोगों के साथ में बात करूंगा और उनको इकट्ठा करूंगा। एक नई भाषा, शुद्ध भाषा उनसे बुलवाऊंगा। तो हम अक्सर देखते हैं, आपको पहले भी बताया, पूरे भारत देश में गए हैं, अपने बाइक पे, साइकिल पे हमने सफर किया, पैदल भी हमने सफर किया। लेकिन आज के समय के दौरान मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि हर एक जगह पे कोई ना कोई भाई बहन दुखी, बीमार, लाचारी में, परेशानी में, विपत्ति में है। तो उसका कारण हम आपको बताते हैं। उस समय में देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। नई भाषा क्या है जो आप नहीं जानते? हमें वो अन्य भाषा है जिसके बारे में आपने कभी सुना भी ना होगा, जिसके विषय में आपने कभी ख्याल भी ना किया होगा कि मैंने इस भाषा में बात करनी है, या फिर इस भाषा में मैंने कुछ सुनना है। और इसी रीति से परमेश्वर कहते हैं कि मैं नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। वो हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश ऐसी भाषा नहीं, वो शुद्ध भाषा यही है कि जब हम बोलते हैं तो हमने देखा बहुत सारे भाई बहन बातचीत करते समय बहुत सारे अशुद्ध शब्दों को इस्तेमाल करते हैं और बात बात पे ऐसी बातें बोलते हैं मानो कुल्हाड़ी चल रही हो, मानो एक वर्षी की नहीं। वचन बताता है कि उनके दांत वर्षी हैं और जुबान तलवार की नहीं है, और उनके अंदर से बदबू आती है, मौत की बदबू आती है, एक दूसरे को घात करने की। तो इसीलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर कहते हैं नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा देश देश के लोगों से। अक्सर हम देखते हैं कि एक बात की और एक बात करते करते बहुत सारी गालियां मनुष्य निकालता है। तो इस दौरान कहाँ वो शुद्ध भाषा हो गई? वो शुद्ध भाषा नहीं है। तो परमेश्वर हमें कहते हैं, सबन्या तो परमेश्वर का दास है, उसके वसीले परमेश्वर बात करते हैं। उस समय, किस समय? जब लोग परमेश्वर की वचन की बातें करेंगे, जब परमेश्वर की वाचा की बातों को सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, उसकी आवाज को सुनेंगे। पवित्र ग्रंथ, पवित्र बाइबल के बारे में आज कोई भी जानता नहीं है। बहुत सारे भाई बहन ऐसी बातें करते हैं मानो उनको बुद्धि उनकी है ही नहीं। पशुवत लोग वो बातों को नहीं समझते मेरे प्रिय। इसीलिए जो नहीं समझते उनको जरूरी है कि हमें जानना चाहिए कि बिना बिना सुने, बिना समझे हम ऐसे ही किसी कहे मुताबिक किसी के ऊपर टिप्पणी कर दें और बात को आपको उसका लेखा देना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बीज बोता है और जो कुछ उसके जीवन में बोलता है, उस सभी बातों का उसे लेखा देना होगा। उस समय में देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। और आज लोग शुद्ध भाषा बोलने में सक्षम नहीं है, और वो एक अचार्य तरीके से अपनी भाषा को बिगाड़े हुए हैं। और एक मनुष्य अपने भाई को आवाज लगाता है, ओए तू किथे जा रहा है, ओए तू की करदा है। ये भाषा सही नहीं है मेरे लिए। अपने भाई को भाई कहना, अपनी बहन को बहन कहना और अपनी माता को माता कहना, तब जब वो उस बातों के लायक हो मेरे प्रियो।
आमीन। तो यीशु ने कहा, देखो ये है मेरे भाई, ये है मेरे बहन और मेरी माता, जो मेरी आवाज को सुनते हैं, मेरे वचन को सुनते हैं और मेरे पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। तो कौन सी भाषा? वो भाषा है शुद्ध, बिल्कुल साफ, सटीक तरीके से बोले जाने वाली। जो मेरे प्रिय आप बात करते हैं अपनी बातों में, उस समय जो अशुद्ध विचार हैं, अपने विचारों को शुद्ध करें, अच्छे से बोले। यदि भाई है तो उसे भाई कहना, अगर चाचा है तो उसे चाचा कहना, मामा है तो उसे मामा कहना, बहन है तो बहन कह के बुलाना। लेकिन हम शब्द सुनते हैं, यार, मेरे यार तूने ये क्या कर दिया। आमीन। तो इसीलिए हमें देखना है, वह शुद्ध भाषा नहीं है। छोटे बच्चों के बीच में देखते हैं और एक दूसरे को आवाज लगाते हैं, पूरा नाम भी नहीं लेते और बुरी बुरी बातें बोल के वो इस्तेमाल करते हैं। ओ फलाना, तू मेरी बात नहीं सुनता, ओ धिमके तू मेरी बात नहीं सुनता, तू तो बिल्कुल बेवकूफ है। ऐसी बातें, ऐसे शब्द अशुद्ध तरीके से। तो ये भाषा शुद्ध नहीं है। अपनी भाषा शुद्ध है, लेकिन उसको शुद्ध अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो आप जानेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। मेरे प्रिय, आज मनुष्य अपने अंदर की बातों को बिगाड़ता है, अपने विचारों के कारण ही वो अशुद्ध ठहरता है। और लिखा है, मनुष्य खाने पीने से अशुद्ध या भ्रष्ट नहीं होता, वरन उसके अंदर जो विचार होते हैं उनके कारण वो अशुद्ध और भ्रष्ट होता है। और हमें जानने की जरूरत है मेरे प्रियो, यदि हम कोई पानी पिए हैं तो पानी वो अच्छा है, धरती से निकला है, लेकिन यदि उसमें कोई ऐसा कीट, ऐसा जीवाणु है जो शरीर के लिए हानि देता है, वो अंदर जाएगा और वो हमें हानि करेगा। इसके दौरान हम देखते हैं और उस समय में देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाएगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें। आमीन। तो इसीलिए मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के नाम को शुद्ध करके जानते हैं और उसकी शुद्ध भाषा में अपने आप को ध्यान करते हैं और इसी रीति से परमेश्वर में कहते हैं कि तुम्हें शुद्ध बोलना है कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें। यदि आपकी भाषा शुद्ध नहीं है तो ना तो आपके परमेश्वर के भवन में आने का मन होगा, ना ही आपका प्रार्थना करने का मन होगा, ना ही उसकी आराधना करने का मन होगा। परमेश्वर की वाचा की व्यवस्था को पढ़ना तो बहुत दूर की बात है मेरे प्रिय। आमीन। तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि शुद्ध भाषा जब मनुष्य बोलेगा, कब बोलेगा? जब वो परमेश्वर की हज़ूरी में बैठ के उसकी पवित्र आवाज को, उसके पवित्र वचन को सुनेगा मेरे प्रिय। इसी दौरान हमें ध्यान देना है कि परमेश्वर हमसे चाहते क्या है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें, हम एक दूसरे की सलामती मांगे, एक दूसरे को शांति का वचन सुनाएं। यीशु ने इसीलिए रखा, परमेश्वर ने इसीलिए मनुष्य को जीवन दिया। और एक मन हो करके कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। तो मेरे प्रिय, ये है शुद्ध भाषा। यदि कि आज एक भाई कोई झाड़ू लगा रहा है तो 2 जने तो उससे खुश हैं और 5-7 जने कहते हैं कि जी आगे बड़ी सेवा करने पास। अब इसने झाड़ू उठा लिया, उसकी मदद नहीं करते, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने घर से झाड़ू लेके उसके साथ नहीं गली को साफ करते, अपने घर को तो साफ करते हैं, लेकिन बाहर की बातों को कौन देखेगा मेरे प्रिय? आमीन। अपने जीवन में यदि हम देखते हैं तो उसी रीति से हमें देखना है, जैसे हम अपने घर को, खेत खलियानों को देखते हैं, साफ सुथरा देखना चाहते हैं, वैसे ही हमें अपनी जिंदगी को देखना है, अपनी भाषा को देखना है कि क्या वह शुद्ध है मेरे प्रिय। आमीन। हमने सबसे ज्यादा गड़बड़ी देखी है पंजाबी भाषा में। आमीन। सबसे ज्यादा गड़बड़ी और अशुद्धता देखी है पंजाबी भाषा में। कभी कुछ कह दिया, कभी कुछ कह दिया, कभी कुछ कह दिया, एक एक बात पे हजारों बार वो गलतियां करते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझसे एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा, वे सब के सब एक मन होकर कंधे से कंधा मिलाकर वो सेवा करेंगे और यहोवा से प्रार्थना करेंगे मेरे लिए। आमीन। तो परमेश्वर हमसे इन सारी बातों के विषय में बातें करते हैं मेरे प्रिय। और यहोवा से प्रार्थना करनी है
इस रीति से प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो। एक बार फिर से हम इस वचन को पढ़ते हैं। उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करेंगे और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करेंगे। तो हम जब परमेश्वर के इस वचन को देखते हैं तो वो कंधा से कंधे मिलाए हुए और एक मन होकर के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और एक नई और शुद्ध भाषा में बात करते हैं मेरे प्रिय। अर्थात जब आप बात करते हैं तो अशुद्ध बातों को इस्तेमाल मत करें मेरे प्रियो, और अशुद्ध शब्दों को इस्तेमाल मत करें। अभी हम आपको बताते हैं परमेश्वर के वचन के बीच में से मत्ती की अंजील जो है हम निकाल लेंगे और उसके 6ठे अध्याय को निकालेंगे। वहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके ऊपर हम कुछ दिन लगातार विचार करेंगे, ताकि हम तो जानते हैं लेकिन जगत भी जाने कि हमें शुद्ध और नई भाषा कैसे बोलनी है, कैसे परमेश्वर के नाम की उपासना करनी है, क्योंकि बिना जाने बिना सुने कोई उद्धार नहीं पाता। इसीलिए वो लोग एक दूसरे के खिलाफत में टिप्पणियां करते हैं जो अच्छी बात नहीं है मेरे प्रिय। आमीन। आमीन। 6 अध्याय हम निकालेंगे मत्ती की इंजील और उसके 9 आयत को हम पढ़ेंगे। यदि परमेश्वर हमसे कहते हैं कि मैं उनसे नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा, तो वो नई और शुद्ध भाषा कैसे हम बोल पाएंगे मेरे प्रिय? इन बातों के बीच में हम मनन करेंगे थोड़े समय के लिए। और परमपिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इन सभी भाई बहनों के लिए और जो इस आवाज को सुनते हैं प्रेयर टावर के बीच में से, और वे अपनी भाषा में, चाहे पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, उर्दू, कोई भी क्यों ना हो, वो सभी अपनी भाषा में शुद्ध शब्दों को इस्तेमाल करें और वो अभद्र अशुद्ध शब्दों को इस्तेमाल ना करें पिता, और पूरी शुद्धता और पवित्रता से इस भाषा का इस्तेमाल करें और बुद्धि खुल जाए, मन खुल जाए, कान खुल जाए, ताकि तेरी आवाज को सुने। मन खुल जाए इसलिए कि तेरा वचन हृदय में वास करे और अपने जीवन में कोई गलती ना करे। आप हमें भी सद्बुद्धि देना। हम आपके दास, आपके तालिब, आपके खादिम, आपके मसा किए हुए एक जाजक होने के नाते अपने ही विचारों को शुद्ध होने को और भी ज्यादा अपनी पवित्रता से भरें और अपनी सेवा करने का बल दें, यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। तो हमें शुद्ध भाषा में बातें करनी है एक दूसरे से। शुद्ध भाषा कैसे? अति तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, ऐ हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो इसके विषय में कुछ विचार करेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, बस 5-7 मिनट हम विचार करेंगे और बाकी जो परमेश्वर का आत्मा है वो आप सभी को समझ दे और बुद्धि दे कि हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आज हम परमेश्वर के नाम को पुकारते हैं, परमेश्वर के नाम को पुकारते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी भजन बंदगी करते हैं। कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह, कोई राम, कोई रहीम, किस किस रीति से हम उस परमेश्वर के नाम को जानते हैं। पर हम सभी लोग यीशु नाम को जानते हैं और यीशु नाम हमारा उद्धार करता और इस जगत का उद्धार करता है। आमीन। हम यीशु नाम से परमेश्वर को जानते हैं, उसी नाम के वसीले हमने सीखा है मेरे प्रिय। यदि आप अपने ईश्वर को मानते हैं, अपने देवी देवताओं की उपासना करते हैं, तो वचन कहता है जगत अपने देवी देवताओं की उपासना करता है और हम अपने ईश्वर, अपने यहोवा की उपासना करते हैं। तो हम अपनी अपनी रीति से परमेश्वर की इबादत करते हैं जैसा जैसा हमें सिखाया गया, लेकिन हमें सिखाया गया आत्मा के उभारने से। हालेलुया। हमें सिखाया गया आत्मा के उभारने से। वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही की ओर से मिलता है, क्योंकि ऐसी जो विचार स्वर्गीय हैं हर किसी के वश की बात नहीं है कि उनको समझ पाए मेरे प्रिय। आमीन। तो इसीलिए वो अपने वचन का प्रकाश देता है हमारी मातृभाषा में कि जब तुम उस परमेश्वर के आगे दुआ करो, इस रीति से किया करो कि पिता परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए।
आज लोग आराधना करते हैं, भजन बंदगी करते हैं, उपासना करते हैं परमेश्वर यहोवा पुकार के। लेकिन मेरे प्रिय बाद में, संगति के बाद में और प्रार्थना के बाद में, जगत के कार्यों में, तो वो कैसी बातें हो जाती हैं, एक दूसरे के विषय में बातचीत करने का तरीका वो अलग ही हो जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर के नाम को पवित्र नहीं मानते हैं। एक दूसरे से बात करते हुए और गाली, बुरे शब्द बोलना उनके स्वभाव में ऐसा है मानो उसके मुख में भरा पड़ा हो। आमीन। और मेरे प्रिय, दांत वर्षियां और जुबान जो उसकी है तलवार की नहीं है। क्यों कहा गया? क्योंकि जब वो दांत अपने मुख को खोलता है और पूरा फटा हुआ और कुल्हाड़े की नहीं वो वार करता है, और दांत पीसता है अपने भाई बहनों के विषय में, और जुबान से ऐसे शब्द कि तलवार की नहीं वो दूसरों को घायल करते हैं, अंदर से घायल कर देते हैं। आमीन। पवित्र माना जाए उस परमेश्वर का नाम, शुद्ध भाषा हमें इस्तेमाल करनी है। यदि हम परमेश्वर को पवित्र जान के मानते हैं, तो हमें जब परमेश्वर के नाम को पवित्र पवित्र कह के पुकारते हैं, उस ईश्वर का नाम लेते हैं, तो मेरे प्रियो हमें इन सारी बातों के विषय में सोचने की जरूरत है। यदि हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर का नाम है पवित्र। तो हम यदि अपने शब्दों के कारण उस परमेश्वर के पवित्र नाम का निरादर करते हैं, अशुद्ध शब्दों को बोल के, तो मेरे प्रिय ये भाषा हमारी शुद्ध नहीं है और इसका हमें दंड भोगना पड़ेगा। क्योंकि एक एक शब्द जो मनुष्य बोलता है उसका लेखा जोखा मनुष्य को देना ही होगा, चाहे वो दिन है, चाहे वो रात है, चाहे वो सूरज का तपता हुआ शिखर दोपहर है दिन का, चाहे वो आधी रात हो। हालेलुया। तो हमें देखना है मेरे प्रिय, और जो तू स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। हम उस परमेश्वर के नाम को पवित्र माने, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा वो इतना पवित्र परमेश्वर है कि उसके बीच में कोई अशुद्ध या भ्रष्ट बात टिक नहीं सकती मेरे प्रिय। हालेलुया। आमीन। तो हम जानते हैं इन बातों के विषय में कि स्वर्ग के फरिश्ते, कोई बात नहीं, ठीक, सब ठीक है। हाँ भाई, एक बेटे की प्रार्थना कर रहे हो, चल बात रहे। अच्छा, कोई बात नहीं, दुआ करेंगे, ठीक, आप कोई बात नहीं चाहिए। जय श्री कृष्ण। और परमेश्वर हमें सिखाते हैं मेरे प्रियो कि हमें उसका नाम पवित्र लेना है, क्योंकि पवित्र जानना है, पवित्र मानना है। स्वर्ग के फरिश्ते प्रकाशित वाक्य में बयान करते हैं कि पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। वो परमेश्वर पवित्र है। इतनी बार पवित्र पवित्र कह के भी यदि हम उस परमेश्वर के नाम को पवित्र नहीं मानते और उसी जुबान से, जिस जुबान से हम परमेश्वर को पवित्र कहते हैं, उसके नाम को पुकारते हैं, उसी जुबान से हम बुरे शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो हम परमेश्वर के नाम को पुकारते तो हैं, लेकिन उसके नाम को पुकारने के कारण, अविधि के साथ पुकारने के कारण हमारे जीवन में वो काष्ठ, वो विपत्तियां, वो ऐसी बीमारियों को जन्म देता है कि वो कभी भी ठीक नहीं होती मेरे प्रियो। आमीन। हम अपने आप को शराब के नीचे ले आते हैं यदि उस परमेश्वर की, उस अकाल पुरख सृजनहार, उस करतार का नाम लेते हुए भी, उसकी भजन बंदगी, उसका नाम सिमरन करते हुए भी यदि अपनी जुबान से अशुद्ध शब्द बोलते हैं, बातें करते हुए गाली निकालते हैं, तो आपको ऐसे शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना। जा तो आप उस ओर हो जाएं या फिर उस ओर हो जाएं, या तो आप अशुद्ध शब्दों को इस्तेमाल करें या फिर परमेश्वर की इबादत करना बंद कर दें। हालेलुया। या तो आप जिंदगी को अपनाएं या फिर मौत को। इसीलिए मेरे प्रिय, हम दोनों बेड़ियों में पांव नहीं रख सकते। एक ही बेड़ी में रखेंगे, चाहे वो जीवन की हो चाहे वो मौत की हो। जाते दोनों ही पार हैं, जीवन की बेड़ी भी पार जाती है और मौत की बेड़ी भी पार जाती है। जीवन की बेड़ी पार जाती है जीवन दिलाने के लिए, मौत की बेड़ी अगले पार ले जाती है मौत में ले जाने के लिए। इसीलिए शुद्ध भाषा, परमेश्वर का दास कहता है कि तब मैं उनसे नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। वे सब एक मन होकर परमेश्वर की आगे प्रार्थना करेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर वे परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे। कब? जब उसके नाम को पवित्र जानेंगे। एक नल से दो तरह के पानी कभी भी निकलते नहीं,
एक ही वक्त मीठा और खारा दोनों पानी एक ही वक्त नल के मुख से नहीं निकलते। तो यदि एक नल के मुख से मीठा और खारा पानी एक साथ एक ही वक्त नहीं निकल सकता, तो मनुष्य एक ही समय में परमेश्वर के नाम को पवित्र और जगत के अशुद्ध बातों को अपने मुख से इस्तेमाल नहीं कर सकता। मनुष्य का मुख जो है वो निकालने वाले जल के नलके की नहीं है, नल की नहीं है, एक उस पानी के झरने की नहीं है जिसमें से पानी बहता है। तो आपके जीवन में जो अंदर भर चुका है वो बाहर निकलता है। आप ध्यान करिए, जो इस बात को सुनते हैं अपने जीवन में ध्यान करिए। आप अपनी भाषा को बिगाड़ रहे हैं, आप अपने शब्दों को बिगाड़ रहे हैं। बिगाड़ते ही नहीं बल्कि कष्ट और विपत्ति के बीच में आप आ रहे हैं, क्योंकि आप इसी नाम से उस काल पुरख परमेश्वर का नाम लेते हैं, इसी मुख से आप अशुद्ध शब्दों को बोलते हैं। परमेश्वर हमें नई और शुद्ध भाषा बुलवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें, वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे की सलामती मांगे, वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे को तसल्ली दें, वचन के अनुसार तसल्ली दें। हालेलुया, हालेलुया। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पे पूरी हो। और परमेश्वर का राज्य कैसे है? आमीन। आमीन। परमेश्वर का राज्य पवित्र है मेरे प्रिय, उसका नाम ही पवित्र है। परमेश्वर के नाम से जुड़ी हुई हर एक बात पवित्र है और वो पवित्र हो जाती है। जैसे परमेश्वर की इबादत करने वाले संत कहलाते हैं, वो पवित्र ठहरते हैं। आमीन। याजक कहलाते हैं, प्रीस्ट कहलाते हैं, एक सेवक कहलाते हैं, दास कहलाते हैं। वो इसी कारण क्योंकि परमेश्वर ने अपने पवित्रताई को उनके बीच में रखा, अपनी सेवा के अधिकार को उनको दे दिया। और उसका राज्य जहां जहां है वो अपने राज्य की बातों को फैलाता है। परमेश्वर का राज्य आए और तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। स्वर्ग में इच्छा परमेश्वर की पूरी होती है, धरती पर पूरी होने के लिए क्या करना होगा? आमीन, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है स्वर्ग में, क्योंकि वहां परमेश्वर की आराधना, उसकी भजन बंदगी निरंतर बिना रुके 24 घंटे होती रहती है। तो धरती पर परमेश्वर की इबादत यदि आप करेंगे तो राज्य उसका कायम है मेरे प्रिय। आप यदि प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का राज्य कायम है। यदि आप इबादत नहीं करते तो परमेश्वर का राज्य नहीं है। वरन दुष्ट अपने उन शाखाओं को फैलाता है और मनुष्य की भाषा को बिगाड़ता है और वो अशुद्ध शब्द इस्तेमाल करवा के और उसको दंड के पात्र बना देता है। तो हमें देखना है ऐसी बातों के विषय में। यदि हम कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य आए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तो खुद माने और शब्दों को सही रीति से इस्तेमाल करें, बुरे शब्दों को इस्तेमाल ना करें। आमीन। उसका राज्य यदि पवित्र है, वो परमेश्वर है, उसका राज्य भी पवित्र है। उसकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है धरती पर पूरी होने के लिए यदि आप प्रार्थना करते हैं तो उसके राज्य, जो पवित्र राज्य है, उसके राज्य की बातों को अपने बीच में फैलाएं। उसने कहा मेरी हजूरी में आते हैं और अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को नम्र करें, अपने आप को तैयार करें, धोकर शुद्ध करें। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मेरी हजूरी में आने से पहले अपने आप को तुम पवित्र करो, 3 दिन पहले पवित्र करो। और हम उसकी हजूरी में कैसे भी करके कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमें कमियां हैं, घटियां हैं और शारीरिक बाधाएं हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं जब आऊंगा तो सुधार दूंगा। यदि कोई कमी है, यदि कोई दिक्कत है, तो परमेश्वर हमें क्षमा करने की सामर्थ्य रखते हैं। उसका राज्य तब मेरे प्रिय हमारे जीवन में बनता है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो जैसा स्वर्ग में। स्वर्ग में उसकी इच्छा पूरी होती है, वहां पर क्या होता है? उसकी आराधना 24 घंटे होती है। स्वर्ग के फरिश्ते जो 24 बुजुर्ग, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, अपने सर के ताज को परमेश्वर के सामने रख देते हैं और उसकी इबादत करते हैं, उसके सजदे में बैठते हैं, खड़े होते हैं, हाथ उठाते हैं और कहते हैं प्रभु तुम हमारे हैं, पवित्र पवित्र है परमेश्वर से नाम का यहोवा। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रिय हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। शरीर की रोटी हम लेते हैं, शरीर रोटी मांगता है, आहार मांगता है, उसी रीति से हमें, हमारी आत्मा जो है वो कमजोर है, इसीलिए आत्मा को बलवान बनाने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की खुराक उसे देनी। दिन भर की रोटी शरीर के लिए नहीं,
बल्कि आत्मा के लिए हमें इसकी खुराक की जरूरत है। इसीलिए हमें शुद्ध भाषा में हमें मेरे प्रियो परमेश्वर की इबादत करनी है, एक मन होकर के यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और उसके नाम को पवित्र मानना है। कैसे? अपने शब्दों को सही करके, अपने शब्दों को शुद्ध मात्रा लगा के, आमीन, आमीन। सही रीति से अपनी जुबान को पवित्र यदि ठहराना है तो उस परमेश्वर का नाम इतना पवित्र है कि उसमें कोई भी अशुद्ध या भ्रष्ट दुष्ट चीज नहीं रह सकती। कोई बात उसमें ऐसी है ही नहीं, कोई दाग ना मात्र उसके बीच में नहीं है कि उसको कोई दोषी ठहरा सके। वो परमेश्वर पवित्र, पवित्र नाम ही ऐसा है कि उसमें अशुद्धता बिल्कुल भी है नहीं मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर आप सभी को बेहद प्यार करते हैं और इस गांव मोहल्ले के लिए और पेंटिकोस्टल प्लेटफॉर्म की पूरी टीम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने आपके लिए अपने खून को सलीब के ऊपर बहाया और मृतकों में से जीवित हो उठा, और अंतिम समय में जब परमेश्वर प्रकट होते हैं तो वो अपने लोगों के ऊपर में वो बातें प्रकट करते हैं जो आत्मा उसे उभारता है मेरे प्रियो। और लिखा है कि जब वो आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो सारी बातें तुम्हें स्मरण करवाएगा, तुम्हें याद करवाएगा। इसीलिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम को पवित्र जाने, अपने मुख से कोई अशुद्ध शब्द ना निकालें। यदि हम अशुद्ध शब्द निकालते हैं तो अपने आप को तो हम दोषी ठहराते हैं, वरन परमेश्वर के पवित्र नाम को भी हम अपवित्रता से पुकारते हैं और उसका कष्ट भी हमारे जीवन में बना रहता है, आपके जीवन में बना रहता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर नई और शुद्ध भाषा अपने लोगों से बुलवाते हैं और एक मन होकर प्रार्थना करने को परमेश्वर का वचन कहता है और कंधे से कंधा मिलाकर सेवा करने को परमेश्वर कहता है।